उसे दिखा देते हैं। कल मैंने सत्य की परिभाषा बताई थी, जो जैसा पहले था, जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, ग्रह उपग्रह नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, दिग्पाल नहीं थे, कुबेर नहीं थे, चित्ररथ नहीं थे, सृष्टि नहीं थी, कुछ नहीं था। कहते हैं तब भी वो जो सत्य था, सत्य क्या है? अब ये प्रश्न ही तो है, सत्य क्या है? अरे अब तो राम को सत्य मानते हैं, लेकिन राम जो है, राम सत्य हो सकते हैं, लेकिन राम का शरीर सत्य नहीं था। अगर सत्य होता तो राम के जन्म के पहले राम का शरीर था कहीं? बताइए। कृष्ण के जन्म के पहले कोई कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण का मंदिर, कृष्ण का स्वरूप कहीं था? नहीं था। ये शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर के बना है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षिति जल पावक क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिले अदम शरीरा। जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिले अदम शरीरा। क्षिति जल पावक क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिले अदम शरीरा। पांच तत्व मिली अधम शरीरा, 5 तत्व मिले अदम शरीरा। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी पृथ्वी, जल, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर नहीं बना है, अधम शरीर बना है। 5 तत्व मिले अधम शरीर। अधम क्यों बताया ऐसे? अधम इसलिए बताया है कि जिस लिए तुम्हें ये शरीर मिला है उस काम को तुम नहीं कर रहे। तुम्हें उस परमेश्वर के सच्चे नाम का स्मरण करना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए। तुम माया में इतने वशीभूत हो गए हो कि इसकी कोई सीमा नहीं। तो प्रेमी भक्तों, ये शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर के बना है। वैसे गोस्वामी जी ने ये बताया है, कल मैंने बताया था कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जो देवताओं के लिए भी मनुष्य शरीर दुर्लभ है, कठिन है,
देवता लोग भी याचना करते हैं। याचना माने मांगते हैं, उस परमेश्वर से ये कहते हैं कि मुझे मनुष्य शरीर दिया जाए। इतना श्रेष्ठ है। लेकिन हम जाकी कीमत ही नहीं समझ पाए रहे। जाकी कीमत तब समझ पाए जो दिन तक निकल के जो घुसला में भैंसा वाले घुसला में पहुंच गए या चिड़ैया वाले घुसला में पहुंच गए, तब जब कहोगा ना अच्छा आदमी तो बहुत श्रेष्ठ था। अगर हम उस सत्य को जानते तो हमें जो है 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ता। प्रेम भक्तों, ये शरीर जो है वो अधम है, नीच है, क्षणभंगुर है, विनाश को प्राप्त होता है। लेकिन शरीर के अंदर जो चैतन्य आत्मा है वो अविनाशी है। कैसी है? अविनाशी, अविनाशी, यानी इसका विनाश नहीं होता। ये इसी प्रकार से जैसे आदमी पुराने वस्त्रों को बदल करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, ऐसे ही ये आत्मा, जीव आत्मा इस शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेता है। अब रही बात कर्म की, बात है कर्म के अनुसार। तो कर्म किसे कहते हैं, ये भी एक प्रश्न आता है। कर्म जो है वो कर धातु का शब्द है, जिसमें करना है, क्रिया है। और क्रिया जो है वो इंद्रियों के द्वारा होती है, अंतःकरण के द्वारा विचार होता है और इंद्रियों के द्वारा कर्म होता है। तो ये कर्म जो है 3 प्रकार के कर्म बताए जाते हैं: सुकर्म, कुकर्म और विकर्म। सुकर्म किसे कहते हैं? सुकर्म माने अच्छा, जैसे दान करना, पुण्य करना, किसी निर्धन की, कमजोर आदमी की मदद करना, जप करना, तप करना, तीर्थ में जाना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, संतों का दर्शन करना, ये किसमें आता है? सुकर्म में आता है। और सुकर्म का फल क्या होता है? सुकर्म का फल होता है पुण्य, पुण्य प्राप्त। और दूसरा है कुकर्म। कुकर्म, कु माने खराब, कर्म माने यानी खराब, जैसे चोरी करना, किसी कमजोर को सताना, किसी की बेईमानी करना। जैसे तुम्हारे हाथ में कोई चीज आ जाए और फिर तुम्हें कहो क्या अब लफज ही बच चुकी है, कहा जाए उड़े लो, या को देख तो तुम करेगा हमारे हाथ की बात। तो ये जो है बेईमानी करना, किसी को ठगना, चोरी करना, कुदृष्टि से पुरुष जो है किसी नारी को गलत दृष्टि से, गलत भावना से, विषय वासना की भावना से देखता है, या नारी पुरुष को, दोनों तरफ से ये बात है, एक तरफ से नहीं है। ना तुम देखो आदमी की गलती केवल हो, गलती दोनों की है, और दोनों की गलतियां जब इकट्ठी होती हैं तभी जो है कुकर्म होता है। तो कहते हैं चोरी करना, व्यभिचार करना। और कुकर्म में क्या आता है? छोटा आदमी बड़े का सम्मान नहीं करता है, ये भी जो है सुकर्म नहीं, कुकर्म ही है। इसका फल क्या है? इसका फल है नरक, दुख, ये फल है। और तीसरा कर्म कौन सा है? तीसरा कर्म है विकर्म। इसको अकर्म भी कहा जाता है, लेकिन विकर्म भी कहा जाता है, जैसे आप लोग समझें। विकर्म का मतलब है विशेष कर्म, जिसमें क्रिया नहीं है, जिसमें क्रिया नहीं है,
लेकिन फिर भी कर्म होता है, वो विकर्म है। जैसे कोई भजन करता है, नाम का स्मरण करता है, तो पैर जो है वो उसने आसन लगा रखा है, हाथों को गोदी में रखा है, आंखें बंद कर रखी हैं, कानों से बाहर का सुनना बंद कर दिया है, अंदर में नाम का स्मरण हो रहा है, उसमें अपनी सुरती को लगा रहा है। तो ये क्या है? विकर्म। इसका फल क्या है? इसका फल है जीव को भव सागर से पार। जीव जो है भव सागर से पार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है। क्या बताया? कि नाम लेता कि नाम लेत भव सिंधु सुखा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम लेता नाम लेता भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। कौन सा नाम लेते? वही नाम जो तुम्हारे अंदर में रमण कर रहा है, जिसमें इंद्रियां और अंतःकरण बंद हो जाते हैं, भागना, जिसको भजन कहते हैं। नाम लेत भव सिंधु सुखाई,